और कश्मीर में पहले चलता था 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, ऐसा चलता था। जम्मू कश्मीर में अलग से वहां पर 2 प्रधान होते थे, 2 निशान, 2 होते थे। और इसका विरोध हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते करते शहीद भी हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो शहीद हो गए। और ये सब काम कि पता नहीं जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगा कि नहीं, कभी इस देश से ट्रिपल तलाक बिल वो पास होगा कि नहीं। लेकिन सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि आज हम लोग को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके सपने को पूरा करने का काम आज कर रहे हैं। आज ऐसा बोलते थे कि धारा 370 तो कभी हटेगा ही नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी, हमारी मुस्लिम माता बहनों के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल कभी पास ही नहीं होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये सारा असंभव सा दिखने वाला काम भी हो रहा है। आज अयोध्या धाम में 500 साल के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आज आधुनिक भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा आधुनिक भारत जो शांति प्रिय है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज 140 करोड़ भारतवासियों का विकास के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और आज जो वर्षों से बातें होती रही कि हमारी माता बहनों को जो आबादी का आधा 50% है, उनको देश के विकास में निर्णयकर्ता भी बनाना है, आज वो उसको अमली जामा पहनाने का काम करने वाले हैं। इसलिए 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनका साधुवाद करते हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसका वर्णन सुश्री सरोज पांडे जी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महतारी बंधन योजना, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज हमारी एक बहन और वो भी जनजाति समाज का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। तो इस तरह से लगातार सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार महतारी हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है। पंचायती राज में 50% आरक्षण हमारी बहनों माताओं के लिए है। और आज अगर हम एक्चुअल गिनती करते हैं तो आज उसमें प्रतिनिधित्व 57% हमारी माता बहनों का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण में आ जाते हैं और 7% अभी जो काबिल हैं वो आ जाते हैं। बाकी सभी काबिल हैं, सब मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी काबिल हैं। और 57% आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हमारे विधानसभा में भी स्थिति अच्छी है। आज हमारे विधायकों की संख्या 21-22% है हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। तो इस तरह से यहाँ पर नारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम लगातार हुआ है। आज हम लोग महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने के लिए 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1,000 रुपया हर महीना देने का काम कर रहे हैं। 26 किस्त दे चुके हैं।
16,800 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं। और आज जब जाते हैं क्षेत्र में कार्यक्रमों में तो खुश नजर आती हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो बहुत खुशी खुशी बताती हैं जो महतारी बंधन से उनका लाभ हो रहा है। कोई बोलती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा के हर महीना उसमें पैसा जमा कर रही हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके अपना आय बढ़ा रही है। कोई सब्जी भाजी का छोटा दुकान उसको बड़ा कर रही है। इस तरह से आज महतारी बंधन का भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी हम लोग महतारी महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं। बहुत विलंब से आप सब लोग यहाँ पर हैं और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी महतारी बंधन अधिनियम के समर्थन में हम लोग को पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाना है, और इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम माताओं की तरफ से हो रहा है। और आज बहुत अच्छे से यहाँ पर यह हाल मीटिंग हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मिनल चौबे जी को, उनकी पूरी टीम को, महिला बाल विकास विभाग को, सबको। और पदयात्राएं भी हो रही हैं जगह जगह, और यहाँ पर हमको बताया गया है कि हमारे महासमुंद के सांसद यहाँ पर कल उनका बहुत अच्छा पदयात्रा हुआ है जिसकी दिल्ली तक चर्चा है। और अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, बहुत लंबी बहनों की कतारें हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों को महतारी बंधन अधिनियम के पक्ष में माहौल खड़ा करना है। ये बहुत बड़ा निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये निर्णय है कि हम लोग अपनी माता बहनों को देश के विकास में निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दे रहे हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरह से माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ताकि ये छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। और हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, और विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था नक्सलवाद का, वो भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके आशीर्वाद के कारण उसका भी समापन हो गया है। अब जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो एरिया वाइज केरल प्रांत से भी बड़ा है, जहां पर 40 वर्षों से भी वहां के लोग विकास से अछूते रहे, वहां भी विकास को पहुंचाना है। इसमें आधी आबादी हमारी माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का नेतृत्व बहुत आवश्यक होगा। और हम सभी मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और एक जो समर्थन में जो मिस कॉल है, जिसको मंत्री जी बता चुकी हैं, 966671173333, इसमें आप सब लोगों को मिस कॉल करके इस महिला समर्थन नारी शक्ति मतलब बिल के समर्थन करना है, और लोगों से भी करवाना है। इसको आप सब लोग करेंगे ना? याद हो गया कि नहीं? हमको तो याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।